हेलो मेरे साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने हैं कि महिलाओं के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। चलिए ब्राउज़र में चलते हैं, वहाँ पे सर्च करना है आपको आरटीपीएस जो भी आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आप डायरेक्ट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट लॉगिन करके ही करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं बना है तो आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप पहले चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। सिर्फ मोबाइल नंबर से ही करेंगे, पासवर्ड ओटीपी से कर देंगे, क्योंकि महिलाएं के जो है ना जाति बनने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नायरा से बनेगा, यानी मायके से बनेगा कि ससुराल से बनेगा। अभी के टाइम में है ना कि जिसका मतलब मैरिज नहीं हुआ है उसका भी जाति नहीं बन पा रहा है। अगर अपना आधार आप लगाइएगा तो जाति नहीं बनेगा। तो यहाँ पे चलिए ओटीपी जो है फिलअप करिए। आपके नंबर पे ओटीपी गया होगा। मैं अपना खुद का ये लॉगिन करके आपको हम जैसे बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। आप अपना भी जो है एक अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ये तो हमेशा करना ही रहता है। चलिए लॉगिन हो गया। यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू ऑल सर्विस पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक दूसरा इंटरफेस दिखेगा। देखिए इस तरीके का। थोड़ा सा हो सकता है आरटीपीएस का ऐसे भी सर्वर थोड़ा बहुत डाउन ही चलते रहता है। तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कास्ट सर्टिफिकेट। तो पहला कास्ट सर्टिफिकेट रो लेवल का ही बनता है, तो रो लेवल का हम लोग जो है से बनाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करना है कि आप अपने पिताजी का आधार इसमें ज़रूर लगाना है। आप अपना आधार नहीं लगाइए, सिर्फ पिताजी का आधार लगाइए। पिताजी का आधार लगाइएगा तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अगर पिताजी का आधार अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, सॉरी, पिताजी का आधार कार्ड लगाना अनिवार्यता है। अगर नहीं लगाइएगा तो कन्फर्म है कि आपका रिजेक्ट होगा। चलिए कास्ट सर्टिफिकेट सर्च करते हैं। उसके बाद रो लेवल, ठीक है ना, आरओ लेवल यही होता है, अंचलाधिकारी। ठीक है, तो उस पर हमको लोग क्लिक करेंगे। और वीडियो को भी लाइक करिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा सर्वर हो सकता है स्लो, ठीक है ना। चैनल को भी जब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, कुछ अच्छा सा कमेंट भी करिए ताकि हमें भी खुशी हो, आपको अच्छा लगा। कुछ अच्छा सा कमेंट करिएगा तो ठीक है। अगर लेडीज़ हैं, अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट तो हम बनाना बता ही रहे हैं। अगर आवासीय और आय बनाना हो तो आप अपने ससुराल का ही एड्रेस से बनाएंगे, ये आपका मायके का एड्रेस से बनेगा। चलिए यहाँ पे आपको स्त्री सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ये नहरा शाही बनता है। अब शादी हुआ यानी मैरिज हुआ, या मैरिड है अनमैरिड है जो भी हैं, अगर मैरिड हैं तो भी आपका मायके से ही बनेगा। अनमैरिड है फिर भी आपका, तो अनमैरिड है तो यहीं का एड्रेस है ही। लेकिन आप अपना आधार लगाइएगा तो साथ में अटैच पिताजी का आधार जरूर करिएगा, तभी आपका जो है ये जाति प्रमाण पत्र बनकर आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। याद रखिएगा, रिजेक्ट होना ही होना है। चलिए स्त्री सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ ऐसे ही नाम ले ले रहे हैं, ठीक ना, नाम लिख दे रहे हैं ऐसे ही कुछ। आप अपना जो है नाम लिखिएगा। हम आपको बताने के लिए कि कैसे यहाँ पे किस चीज़ में क्या फिलअप करना है, इसीलिए हम किसी का भी नाम यहाँ पे फिलअप कर दें रैंडमली, ठीक है ना। आपको अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए कुछ भी हम ऐसे ही फिलअप कर देना है, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, तो आप हस्बैंड नेम फिलअप करिएगा ही नहीं। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी हो, आप अपने यहाँ पे हस्बैंड नेम फिलअप नहीं करिएगा। मैरिड भी रहिएगा फिर भी नहीं करिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में पति हस्बैंड का नाम नहीं रहता है, माता पिता का ही नाम रहता है। चलिए मदर नेम हम ऐसे ही कुछ लिख दे रहे हैं, जानकी देवी, ठीक है ना। ये फादर नेम है, तो कुछ भी हम ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आधार और फोटो, एक फ़ोटो भी लगेगा, तो फ़ोटो आप अपना दे दीजिएगा और बाकी आधार अपने पिताजी का लगाइएगा। ये ज़रूरी है, पिताजी का अगर आप आधार नहीं लगाते हैं तो ये हो जाएगा रिजेक्ट।
चलिए, पिताजी का आप आधार जो है सो अपने PDF या JPG में सेव करके मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लीजिए ताकि अपलोड करना रहेगा। देखिए, हम पिताजी का नाम भी हम देवी कर दिए हैं, हम ऐसे ही आपको रैंडमली बताए हैं। ठीक है, तो आप अपना पिताजी का नाम सही से लिखिएगा, क्योंकि हम किसी का फॉर्म भर नहीं रहे, वो आपका जो है से आप किस तरीके से भरिएगा वो बताने के लिए जो है से हम आपको इस तरीके से बताए हैं। चलिए, मदर नेम कुछ भी हम लिख देते हैं। उसके बाद आपको हस्बैंड नेम फिलअप नहीं करना है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि हस्बैंड नेम फिलअप नहीं करना है। एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि मैंडेटरी है। आप अपना खुद का मोबाइल नंबर फिलअप करिएगा, एक OTP जाएगा उस पर, क्योंकि ये जब से पोर्टल अपडेट हुआ है तब से मोबाइल नंबर वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है। जब तक आप मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालिएगा तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए OTP यहाँ पे आपका नंबर, रजिस्टर्ड नंबर जो अभी आप नंबर दिए उस पर एक OTP गया होगा। OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वैलिडिटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आएगा एक टॉपअप वेरीफाइड, उसको ओके करके उसके बाद आप कहाँ का निवासी हैं, ठीक है, आप अपना मायके का ही एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मायके का ही फिलअप करना है आप अपने। हाँ, ससुराल का फिलअप नहीं करिएगा, अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन। जाति नहरा से बनता है, मायके से बनता है। मायके का अपना एड्रेस हम कुछ भी ऐसे रेंडमली सिलेक्ट कर लिए हैं। विलेज का नाम, आप जो भी नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद। ठीक है, आप जो जहाँ से आते हैं वहीं का डालिएगा। ठीक है, उसके बाद डाकघर हम कुछ भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। आप अपना थाना सिलेक्शन कर लीजिएगा। सारा कुछ आप आधार में, पिताजी का आधार में देख करके ही डालिएगा, क्योंकि पिताजी के आधार से ही बनने वाला है आपका जाति प्रमाण पत्र। अपलोड भी करना है तो पिताजी का ही आधार। ठीक है, यहाँ पे आप पिन कोड जो है से फिलअप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर के जैसा सेम, इसमें ये नहीं कि आप मायके का अलग डालिएगा, ससुराल का अलग डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऊपर के जैसा आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डालना है। फ़ोटो मैंडेटरी है, फ़ोटो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आप अपना ही फ़ोटो डालिएगा। ऐसे जाति में तो फ़ोटो पे सिग्नेचर का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवासीय में वैसा पड़ता है। देखिए 350 के भी से ज़्यादा इमेज आ रहा है, ठीक ना। फ़ोटो का क्वालिटी जो होता है पिक्सल साइज, उसका 350 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको कम करने के लिए रिसाइज इमेज भी बताए हैं, ठीक है ना। आप क्रोम ब्राउज़र में रिसाइज इमेज जो है आप कर सकते हैं। चलिए, वो हम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो डाल देना है। पेशा से क्या है, तो आप पे जब भी जाति बनाइएगा तो अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिएगा, गृहिणी है गृहिणी डालिएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, जो भी आप वर्ग, जो भी कैटेगरी में आते हैं अपना जो है से फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको प्रोसेस बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए, सेम टू सेम कैप्चा फिलअप करिए। उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना जांच लें। ठीक है, हमने ईमेल आईडी फिलअप नहीं किया है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस करना है। थोड़ा सा सर्वर डाउन रहने के कारण थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ जहाँ तहाँ स्किप करके, बहुत ऐसे करते हैं कि स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो स्किप करके देखिएगा तो फिर छूट जाएगा ना, बीच बीच में छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आवेदन जो है 12 से 15 दिन में बन के आता है और जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर जल्दी बनाना है तो फिर ये कर्मचारी से रिपोर्ट करा के आपको काउंटर पे जमा करना होगा, RTPS काउंटर पे। चलिए, अटैच यहाँ पे कर लेना है। डॉक्यूमेंट में क्या अटैच करना है, अपने पिता या माता, दो में से किन्हीं का भी आधार जो है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, माता या पिता का, दोनों में से किन्हीं का भी। चलिए, आपको पहले भी बताए थे कि JPG या PDF कोई भी फाइल में आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। 400 KB के अंडर होना चाहिए। 400 KB से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे नहीं लेगा PDF फाइल। PDF या JPG जो भी फाइल हो। तो चलिए, हमने JPG या PDF यहाँ पे रखे हुए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड या वोटर कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैच कर लिए।
गाइज अगर आपको जल्दी में ज़रूरी होगा तो आप अपने कर्मचारी से जाकर रिपोर्ट कराकर काउंटर पे आप RTPS काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। ठीक है, आपको 2 से 3 दिन में बनकर आ जाएगा, नहीं तो आप वेट करिएगा 10 से 12 दिनों के लिए। और आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी जो है अपना जाति, आवासीय, आय तीनों बना सके। ठीक है, ये हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बता दिए हैं। बाकी और भी बनाने के लिए देखना है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे है वीडियो बना हुआ। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए।